बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गज़ब करप्शन की एक और अजब कहानी के साथ मैं हूँ शहजाद मलिक और आज के प्रोग्राम में आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। नाजरीन, गुज़श्ता 2-3 दिनों से बेइंतहा आर्मी चीफ को अप्रिशिएट किया जा रहा है कि उनकी कोशिशों और काविशों से डॉलर और सोने का रेट नीचे आया, जबकि चीनी की जो कीमतें थीं उनको जो पर लगे हुए थे उनको कट टू साइज़ किया गया है और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी अवाम को इस महंगाई के दौर में चीनी की जो कीमतें हैं उनके ऊपर कुछ रिलीफ मिला है। तो इस हवाले से बेशुमार ख़बरें हैं कि आर्मी चीफ माशाल्लाह बहुत ज़्यादा इस मामले पे एक्टिव हैं, उनकी टीम, और इसके साथ साथ जो FIA है, जो IB है, जो बाकी इंटेलिजेंस इदारे हैं, वो ज़्यादा उनकी सरगर्मी में काम कर रहे हैं। तो इस सिलसिले में मैं आर्मी चीफ साहब को अप्रिशिएट भी करता हूँ और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ताला कि अब पाकिस्तान में मामलात कुछ बेहतर हो जाएंगे। जैसे डॉलर नीचे आया, सोने का रेट कम से कम 20,000 रुपये पर तोला नीचे आया और 15 से 20 रुपये जो चीनी की कीमत है वो भी कम हुई। लेकिन फैज़ अहमद फैज़ ने कहा था कि चश्म नम जहाँ शुरीदा काफ़ी नहीं, तोमते इश्क पोशीदा काफ़ी नहीं, आज बाजार में पाबा जुलां चलो। यानी कि अभी इतना काफ़ी नहीं होगा, अभी बहुत सख्त काम करना पड़ेगा। और इस सिलसिले में मैं काफ़ी दिनों से मेरे पास ये डॉक्यूमेंट्स आए हुए थे सिंध नैब से, सक्खर से, कराची से और बाकी जो हैदराबाद सक्खर मोटरवे का जो स्कैंडल था, आपको पता है कि किस तरीके से मटियारी और नशार फरोज़ के जो डिप्टी कमिश्नर्स थे और वहाँ की जो सिंध की जो पीपल्स पार्टी की लीडरशिप थी, उसने किस तरीके से 15 अरब रुपए जो NHA ने ज़मीन की ख़रीदारी के लिए सक्खर हैदराबाद मोटरवे जो 7 ज़िलों में जो लैंड एक्वायर की गई थी, उसकी ख़रीदारी के लिए जो पैसे भेजे थे 15 अरब रुपए, उसमें से किस तरीके से 7 दिनों के अंदर 5 अरब 80 करोड़ रुपए निकाल के मुबैना तौर पर ज़ियाल अंजार जो फरियाल टालपर साहब के फ्रंटमैन तस्वर किए जाते हैं और जो आशिक कलीरी हैं ज़ियाल अंजार के जो फ्रंटमैन है, उनको दिए गए। और साथ साथ मखदूम अमीन फ़हीम के जो साहबजादे हैं, मखदूम महबूब ज़मा जो मिनिस्टर रेवेन्यू थे सिंध, मिनिस्टर रेवेन्यू एंड रिलीफ सिंध, उनके जो फ्रंटमैन है असलम पीरजादा, जो उनके वालिद के भी फ्रंटमैन रहे 35 साल तक कम से कम या 30 साल तक, उनके ज़रिए 5 अरब 80 करोड़ रुपए किस तरीके से कैश की सूरत में सिंध बैंक से निकाले गए और किस तरीके से फ्रंटमैनों के ज़रिए पीपल्स पार्टी की सो कॉल्ड लीडरशिप जो है सिंध के अंदर पिछले 15 सालों से, यानी कि ज़ियाल अंजार और मखदूम अमीन फ़हीम के बेटे मखदूम महबूब ज़मा के अकाउंट्स में और उनको किस तरीके से कैश पहुंचाएगी। अब जिस वक्त मखदूम महबूब ज़मा साहब से बात हुई, उन्होंने भी तरदीद की। ज़ियाल अंजार साहब के किसी दोस्त के ज़रिए बात हुई, उन्होंने भी जो है वो तरदीद की। लेकिन उनके जो फ्रंटमैन है आशिक कलीरी और जो असलम पीरजादा हैं, वो तो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। अब इशू ये है कि ज़ियाल अंजार और मखदूम के जो महबूब ज़मा के जो फ्रंटमैन हैं, जो उनके आगे करता धरता हैं, उनका जो अगर बैकग्राउंड देखा जाए तो वो तो बिल्कुल ही गया गुजरा है। लेकिन अभी जो नैब में आशिक कलीरी ने और इन्होंने जो नैब को प्ली बारगेन की दरखास्त दी है, वो 1.25 यानी कि 1 अरब 25 करोड़ रुपए वो कह रहे हैं हमसे ले रहे हैं, हमारी जान छोड़ दें। और उनसे करोड़ों रुपए बरामद हो गए। उन्होंने जो ज़मीनें खरीदी थी वो बरामद हो गई। लेकिन सिंध के अंदर माशाल्लाह भुट्टो अभी जिंदा है और हर घर से अभी भुट्टो नहीं निकल रहा। हर घर से जो सियासतदान हैं, उनके जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो उनके जो टेक्नोक्रेट्स हैं, सबके घरों से जो बरामद हो रहा है वो आपके सामने। तो मैंने ये मुनासिब समझा कि आर्मी चीफ जो हैं उनको थोड़ा सा इस तरफ भी तवज्जो देना चाहिए कि ये सक्खर हैदराबाद जो मोटरवे है वो पाकिस्तान की तरक्की में, बल्कि सिंध की तरक्की में इंतहाई कलीदी किरदार अदा कर रहा था। और उसमें सबसे अहम अच्छी बात यह थी कि जो 2 कंपनियां थीं जिन्होंने बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र के तहत ये मुआहदा किया था, पाकिस्तान के ख़जाने से 1 रुपया नहीं जाना था, उन्होंने उस रोड को बनाना था और बना के उन्होंने 25 साल तक अपने पास रखना था। उसके बाद इन्होंने पाकिस्तान को देना था, वो ट्रांसफ़र कर देना था। तो 1 रुपया हमारा नहीं जा रहा था। 300 तकरीबन 6 किलोमीटर ये सड़क थी, मोटरवे थी 6 लेन।
इसको उन्होंने खुद बनाना था। लेकिन मुझे बताएं कि अतालवी फर्म जो इस मैक्सिमम फंडिंग कर रही थी, जो बना रही थी, क्या अब वो खुश है? नहीं, उन्होंने इनकार कर दिया है। NHA चुप साध के बैठा हुआ है, नैब सखर कुछ भी नहीं कर रहा, नैब कराची कुछ भी नहीं कर रहा। भाई ये ओपन एंड शट केस है। आपने ये नग पैसे निकलवाए हैं जो डिप्टी कमिश्नर मटियारी थे और डिप्टी कमिश्नर जो नुशैर फिरोज थे, जो नीचे असिस्टेंट कमिश्नर थे, जो लैंड एक्विजिशन ऑफिसर्स थे, उन्होंने ये कैश की सूरत में निकलवाए हैं। सिंध बैंक ने लिख के दे दिया आपको, सारी चीजें लिख के दे दी हैं। मजीद इनको क्या कौन सा एविडेंस चाहिए? मखदूम अभी महबूबा जुबान जो है उनसे पैसे रिकवर करें, जो दूसरे हैं उनसे पैसे रिकवर करें। लेकिन सिंध नैब जो है, आप जानते हैं कि जो DG नैब सखर हैं फयाज कुरैशी, उनकी रेपुटेशन भी ज़रा देख लें। और उनके नीचे तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है। उनसे बात करने की बार बार कोशिश की जाती है, वो बात नहीं करते। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को ज़रा सी तवज्जो इधर भी देनी चाहिए। ये इस रोड को जल्द 1 साल के अंदर अंदर, अगर आर्मी चीफ चाहते हैं कि अच्छी तरक्की हो, सिंध के अवाम को कोई रिलीफ मिले, 15 इंटरचेंजेस हैं, उसमें सर्विसेज एरियाज हैं, उसमें बेइंतहा सिंध के लोगों को नौकरियां मिलनी है और रेवेन्यू जनरेट होना है। लेकिन सबसे अहम कि कोई दूसरी कंपनी, बाहर की कंपनी है, वो पैसा लगा रही है इसके ऊपर। अब नेशनल एक्सचेकर का 1 रुपया नहीं जा रहा। और ये अभी जो सखर हैदराबाद मोटरवे है, ये गैर यकीनी की सूरत हाल का शिकार है। इस पे आर्मी चीफ का साहब को मेरा ख्याल है चाहिए कि वो इस टेक्नो कंस्ट्रक्शन और जो इटली की कंपनी है उसको, उनके ओहदेदारान को बुलाएं और उनको पर्सनल गारंटी दें। उनको बोलें जी काम शुरू करें, और ऐसा उनको तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए कि अगले 1.5-2 साल में वो रोड बना के चले जाएं। लेकिन ये मेरा ख्याल है इतना काफ़ी नहीं है। आपको बाजार में पाबा जुला करना पड़ेगा, होना पड़ेगा। आपको पाँव में बेड़ियां डालनी पड़ेंगी, और उन लोगों के पाँव में बेड़ियां डालनी पड़ेंगी जिन लोगों ने 15 सालों में सिंध का बेड़ा गर्क करके रख दिया है, जिनके घरों से पैसे निकल रहे हैं। आपको पता है सिंध में हो क्या रहा है, आपके पास इंटेलिजेंस रिपोर्टें आ रही हैं, अरबों नहीं खरबों रुपए। पाकिस्तान के कम से कम 50, 60, 70 अरब डॉलर जो हैं वो सिंध खा गया है। और सिंध की जाके जरा हालत देखें, जिसको सिस्टम सिंध में कहते हैं, उसको जरा आप चेक करें तो आपके चारों तबक रोशन हो जाएंगे कि सिंध के साथ पीपल्स पार्टी ने खिलवाड़ क्या किया हुआ है। तो मेरी चीफ ऑफ स्टाफ से ये अपील है कि इस प्रोजेक्ट की तरफ तवज्जो दें, और जिस कंपनी ने पैसा दिया हुआ है 15 अरब रुपए जो सिंध गवर्नमेंट को गए थे, जिली इंतजामिया को गए थे जमीन की खरीदारी के लिए, इसको हंगामी बुनियादों पे बनना चाहिए और उस कंपनी को तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए ताकि पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट आ सके। क्योंकि इस तरह की कंडीशन में कौन इन्वेस्टमेंट करेगा? अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।